मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज के साइंस लाइव सेशन में आपका स्वागत है और जल्दी से सभी लिंक को शेयर करें। ठीक, आज हम बात करेंगे अप्तदर्पण की। अप्तदर्पण की 6 स्थितियाँ बता रहे थे हम, तो हम अप्तदर्पण की 6 स्थितियाँ बताएंगे। अप्तदर्पण की 6 स्थितियाँ। तो हमारी पहली स्थिति होती है अनंत पर। दूसरी होती है सी के परे। तीसरी होती है सी पर। चौथी होती है सी तथा एफ के बीच। पांचवी होती है एफ पर और छठी होती है एफ तथा पी के बीच। ठीक, हम अप्तदर्पण का चित्र बनाएंगे। ये हमने एक सीधी लाइन खींची, ये होता है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये होता है हमारा फोकस, ये होते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, तो हमने बताया पहली स्थिति होती है अनंत पर। पहली स्थिति होगी ये। दूसरी होगी सी के परे। तीसरी होती है सी पर और चौथी होती है सी तथा एफ के बीच। पांचवी होती है एफ पर और छठी होती है सी तथा प्रिंसिपल एक्सिस के बीच। ये हमारी 6 स्थितियाँ हो गई। अब हम इनके बारे में जानेंगे। ये अप्तदर्पण है। इनके बारे में हम बताएंगे किरण आरेख खींचकर। तो फिर हम दोबारा से एक अप्तदर्पण लेंगे। इसको हम रेड ऑक्साइड करेंगे। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमारी पहली स्थिति है अनंत पर। ये हमारा अनंत कोई। ठीक, तो हम लिखेंगे बिंब की स्थिति कहाँ पर है। बिंब की स्थिति तो मैंने बताया अनंत पर। अनंत पर ये कोई अनंत है, इस पर से हम कोई प्रकाश की किरण जा रही है अनंत पे से। ठीक, तो ये फोकस बिंदु पर अवसरित करती है। ठीक, तो हम कहेंगे प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी। प्रतिबिंब की स्थिति, पोजीशन, तो आपको दिख रही है एफ पर बन रही है हमारी प्रतिबिंब की स्थिति, एफ पर। ठीक, अब बात करते हैं इसका साइज कैसा है। इसका साइज दिख रहा है आपको, अत्यधिक छोटा है।
प्रतिबिंब का साइज अत्यधिक छोटा। अब ये प्रतिबिंब कैसा है, आभासी या उल्टा? आभासी व उल्टा। तो प्रतिबिंब का ये है वास्तविक एवं उल्टा। ठीक, पहली स्थिति के बारे में हम जानकारी देते हैं। जब कोई प्रकाशीय किरण प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर होकर जाए और फोकस पर मिले, ये हमारी अनंत से जा रही है। ठीक, ये हमारी प्रतिबिंब की स्थिति बन रही है। अनंत से प्रतिबिंब की स्थिति F पर बनेगी। ठीक, तो इस और प्रतिबिंब का साइज अत्यधिक छोटा दिख रहा है आपको, और इसका साइज इसका अब तो दर्पण है उसका वास्तविक एवं उल्टा है। ये दिख रहा है आपको प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक एवं उल्टा। ठीक, ये हमारी पहली स्थिति हो गई। अब हम दूसरी स्थिति लेंगे। दूसरी स्थिति कहाँ है, सी के परे, सी के पीछे। ये हम कोई गोली अवतरण पर लेते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस, ये सी। तो हमारी प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, सी के परे। ये कोई किरण जाके और ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर होकर ये न जाएगी और ये न जाएगी। तो ये हमारा प्रतिबिंब यहाँ पर बना है। ठीक, तो बिंब की स्थिति हमारी कहाँ थी, सी के परे, सी के परे मतलब पीछे। और प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर बनी है हमारी, सी तथा एफ के बीच। सी तथा एफ के बीच। साइज कैसा है आपका, प्रकृति कैसी है इसकी, प्रकृति कैसी है इसकी, आभासी, वास्तविक एवं उल्टी। इसकी उल्टी है ना, ये वास्तविक एवं उल्टा। और जानेंगे दूसरी स्थिति के बारे में, प्रतिबिंब का साइज इससे ये छोटा दिख रहा है, ये बड़ा है, छोटा है। इसे हम ए और बी मान लें, ए और बी। ठीक, ये हो गई हमारी दूसरी स्थिति। दोबारा समझाते हैं। ये हमने कोई अवतरण दर्पण लिया। दूसरी स्थिति हमारी कहाँ पर होती है, सी के परे। ये कोई प्रकाश की अपसरण होकर प्रिंसिपल फोकस की समांतर होकर जाती है और इसी बिंदु से हम द्वारा लेंगे और ये प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। ठीक है, सी तथा एफ के बीच। और
इसकी प्रतिबिंब की स्थिति C तथा F के बीच बनेगी। और प्रतिबिंब की प्रकृति मतलब नेचर वास्तविक एवं उल्टा है। आपको दिख रहा है इसके उल्टा है ये। और प्रतिबिंब का साइज छोटा है, इससे छोटा। ठीक। अब बात करेंगे तीसरी स्थिति की। तीसरी स्थिति की फिर लेंगे हम गोली दर्पण एक, अवतल दर्पण, तो वहाँ प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस, थोड़ा दूर दूर लेते हैं, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक। और तीसरी स्थिति कहाँ है हमारी? सी पर। तो हम इसे यहाँ पर लेंगे, सी पर। इसे हम यहाँ लेके आएंगे, फिर इस बिंदु से अपसरण होकर यहाँ पर बनेगी। तो हमारी बिंब की स्थिति कहाँ पर होगी? बिंब की स्थिति हमने कहाँ ली थी? सी पर। और प्रतिबिंब की स्थिति अब कहाँ बननी है? समानांतर बननी है इनके, सी पर ही बननी है। प्रतिबिंब की स्थिति सी पर। ठीक। आपको साइज कैसा दिख रहा है? प्रतिबिंब का साइज समानांतर दिख रहा है, समानांतर तो समान। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है इसकी? प्रतिबिंब की प्रकृति नेचर कैसा है इसका? अभी भी वास्तविक एवं उल्टा। वास्तविक एवं उल्टा। ठीक। ये हो गई हमारी तीसरी स्थिति। दोबारा समझाते हैं। हमारी तीसरी स्थिति सी पर थी। ये हमने कोई किरण ली, ये अवतल दर्पण के समांतर होकर फ्रेंच फोकस से गुजरती हुई यहाँ पर हो जाती है। फिर इसे किरण को यहाँ से लेंगे, फिर इधर करेंगे, तो ये हमारी स्थिति प्रतिबिंब की स्थिति सी पर बनेगी। और बिंब की भी स्थिति हमारी तीसरी स्थिति सी पर थी। ठीक है। और इसका साइज कैसा होगा? समान दिख रहा है आपको। और इसकी प्रकृति वास्तविक एवं उल्टी, अभी भी वास्तविक एवं उल्टी है। ठीक। ये हो गई हमारी तीसरी स्थिति।
अब हम रफ कर रहे हैं। चौथी स्थिति क्या है हमारी? फिर से लेंगे हम कोई अपतन दर्पण। हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो वही चौथी स्थिति है सी तथा एफ के बीच। ये किरण अपतन दर्पण के समानांतर होकर प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर होकर फिर से इधर से लेंगे। तो वही स्थिति कहाँ बन रही है? सी के परे। प्रतिबिंब की स्थिति बनेगी सी के परे। इसे ए भी मान लें। ठीक, तो हम लिखेंगे बिंब की स्थिति कहाँ पर थी? हमारी सी तथा एफ के बीच। बिंब की स्थिति सी तथा एफ के बीच होगी। तो प्रतिबिंब की स्थिति सी के परे होगी, मतलब पीछे बन रही है ना ये हमारी। ठीक, अब पूछेंगे हम प्रतिबिंब का साइज। प्रतिबिंब का साइज कैसा दिख रहा है? बड़ा दिख रहा है, तो बड़ा। इससे बड़ा दिख रहा है, प्रतिबिंब का साइज बड़ा होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? नेचर। तो अभी भी वास्तविक एवं उल्टी। वास्तविक एवं उल्टा। ठीक, यदि बिंब की स्थिति सी तथा एफ के बीच होगी तो प्रतिबिंब की स्थिति सी के परे होगी। और प्रतिबिंब का साइज दिख रहा है आपको, इससे बड़ा है। और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक एवं उल्टी है अभी भी। ये होगी हमारी चौथी स्थिति। अब बात पांचवी स्थिति की। फिर से लेंगे हम कोई अपतन दर्पण। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक,
हमारी पांचवी स्थिति कहाँ पर है? F पर। तो हम लिखेंगे बिंब की स्थिति F पर। ठीक, तो हमारी ये बिंब की स्थिति है। अब तो ये फोकस पर है, अब कहाँ जाएगी? अब ये पीछे की ओर जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पीछे की ओर जाएगी। ठीक, टेढ़ी होगी लाइन। तो हम लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति अरे भाई ये कहाँ जाकर रुकेगी, हमें तो ये पता नहीं, तो इसलिए प्रतिबिंब की स्थिति होगी अनंत पर। अनंत पर। ठीक, इसका साइज भी अभी वास्तविक एवं प्रकृति की वास्तविक एवं उल्टी है। ठीक, ये होगी हमारी पांचवी स्थिति। यदि पांचवी स्थिति फ्रेंड्स फोकस पर है तो ये किरणें पीछे की ओर जाएंगी अनंत पर, तो हमारी प्रतिबिंब की स्थिति भी अनंत होगी और इसका साइज भी अभी वास्तविक एवं उल्टा है। ठीक, अब इसे रफ कर रहे हैं हम। अब आगे हमारी छठी स्थिति। फिर से हम कोई अपता दर्पण लेते हैं। हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमारी छठी स्थिति छठी स्थिति कहाँ है हमारी? प्रिंसिपल फोकस और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच। ये है। ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच भी आ रही है। तो हमारी प्रतिबिंब की स्थिति आगे बनती हुई प्रतीत देती है, ये दिख रही है आपको। तो हम कहेंगे प्रतिबिंब की स्थिति होगी दर्पण के पीछे बनती हुई प्रतीत हो रही है, ये दर्पण के पीछे ये बन रही है, दिख रही है आपको।
ये दर्पण के पीछे बनती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक, तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? अब तो भाई आभासी तथा सीधी होगी। ठीक, ये होगी हमारी छठी स्थिति। और प्रतिबिंब का आकार बड़ा है इसका। ठीक, यदि छठी स्थिति फोकस और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच आए तो प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे बनती है। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? आभासी तथा सीधी। यदि कोई दर्पण के पीछे वस्तु बनती है तो इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति नेचर आभासी तथा सीधा होगा। ठीक, आज हमने दर्पण के बारे में बता दिया, इसकी 6 स्थिति। आगे कल बताएंगे। ठीक, आज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। ठीक।